जिन जिन लोगों को लगता है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो उनकी मर्जी से कर रहे हैं तो ये गलत है। ज़िंदगी में कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी किसी भी रूप का काम हो, आप सिर्फ एक माध्यम होते हैं ऊपर वाला का उस कार्य को करवाने के लिए। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने होंगे मेरे साथ। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ये मेरा है, मैंने किया है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही इसका हकदार हूँ? तो ऐसी जो विचारधारा होती है ये असल में जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। क्यों रोकती है, उसका क्या कारण है? क्योंकि ईश्वर को ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये स्वार्थी है, तो जो जितना हम डिजर्व करते हैं उससे ही छोटे में हमें चीज़ें मिलकर वहीं पे समाप्त हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखो, समुद्र हमारे सामने है और हम चम्मच लेकर जाएंगे तो इसमें तो गलती हमारी है ना। ईश्वर तो कह रहा है कि 2-3 टंक लेके चले जाओ। आज हम इस बात को समझते हैं। देखिए क्या होता है, एक बहुत बड़ा विशाल युद्ध हो रहा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ा विशाल युद्ध हो रहा है जिसमें जो सेनापति है वो अपने सैनिकों को बता रहे हैं कि उन्हें कहाँ किस पोजीशन में खड़े होना है, किस तरीके से युद्ध लड़ना है, क्या सोचना है, क्या विचारधारा होना चाहिए ताकि वो लोग इस युद्ध को जीत सकें। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के जो सेनापति हैं वो हैं भगवान जी, ठीक है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो आपकी ज़िंदगी के सेनापति हैं और आप क्या हुए? सैनिक हुए। तो भगवान ने जन्म से पहले ही जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो हमने भगवान को प्रॉमिस किया हुआ था कि भगवान जी हमें इस कष्ट से मुक्ति दे दीजिए, हम जीवन में जाकर आपको भजेंगे, आप जैसा बोलेंगे हम वही काम करेंगे। पर जन्म लेते ही हम लोग ये सभी चीज़ों को भूल जाते हैं और जो मन में आता है, जैसा मन में आता है, बस करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो इस जन्म में हमें, जो कि हमारे सेनापति भगवान जी हैं, उन्होंने जो भी आदेश दिए हैं एज अ सैनिक हम सबको उस आदेश को पालन करना होता है। यदि हम लोग उस आदेश को सही रूप से पालन करते हैं तो हमारी लाइफ एक दिन एफर्टलेसली काम करने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती है जिसके लिए हमने कोई एफर्ट ही नहीं डाले थे और वो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके साथ हो पर बिना प्रयास किए आपके पास संभव हो जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैंने किया, मेरे हक का है, मुझे ही मिलना चाहिए, इसका सिर्फ मैं ही हकदार हूँ, मेरे कारण ही आज इस घर में भोजन बन रहा है, मैं ही पैसा कमाता हूँ। जो भी लोग ऐसी विचारधाराएं रखते हैं तो वो यदि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डालते हैं तो वो चीज़ें या तो उन्हें नहीं मिलती है या बहुत समय के बाद उन्हें मिलती है, जब वो एक बहुत लंबी परीक्षा से गुजरते हैं। तो हम लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो जन्म हुआ है उसका देखो उद्देश्य तो निर्धारित है। वो बात एक अलग है कि किसी को पता चल गया है, किसी को पता चलना बाकी है और कोई इस बात का इंटेंशन खोज रहा है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और जो सेनापति ने हमें जिस बात का आदेश दिया है हम उसी आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं। आप एक बात समझिए, यदि आप युद्ध के सेंटर में खुद को खड़ा करेंगे और पूरे युद्ध को देखेंगे तो आपको हार और जीत का डर बना रहेगा कि मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे जीतूंगा, मैं कैसे इस युद्ध को करूंगा, बाकी सैनिकों का क्या होगा, वो मर गए हैं, कहीं मैं भी मर गया तो, वो लोग अच्छा युद्ध कर रहे हैं, कहीं मुझसे नहीं हुआ तो। इस बात को सोचने की बजाय आप सेंटर में यदि सेनापति को खड़ा करेंगे और खुद युद्ध लड़ेंगे तो आप सारी टेंशन से फ्री हो जाएंगे। हमें अपने जीवन में वही करना है, अपने जीवन के सेंटर में हमारे भगवान जी को खड़ा कर देना है। हार और जीत की टेंशन नहीं लेना है, उसके पूरे हार हो या जीत हो वो भगवान के हाथों में है। तो ऐसे जैसे हमने अपने युद्ध में सेनापति पे छोड़ दिया है ऐसे ही हमें अपनी रियल लाइफ में भगवान के हवाले कर देना है कि ज़िंदगी में मेरी यदि हार होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप हो, पर यदि मेरी ज़िंदगी में जीत होती है तो उसकी भी ज़िम्मेदार आप हो। आप सिर्फ अपने कर्म करते चले जाइए जिसके लिए आप डिजर्विंग और जो आपने अपने ऊपर लिखवा कर लाएं। आज यदि मैं वीडियो बनाकर आपको ये बात बता रही तो कहीं ना कहीं मैं भी ऊपर वाले का माध्यम हूँ जो वीडियो बनाकर आपको बता पा रही हूँ। ये मेरा इंटेंशनली नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस है जो भगवान ने कहीं ना कहीं सेट की हुई होगी। मेरे मन में आया कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए तो मैं आप लोगों से कर रही हूँ। तो हम जो भी काम करते हैं, छोटा है बड़ा है, वो कहीं ना कहीं डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। तो आज हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं बट असल में हम लोग इस बात को नहीं जानते और जब समझ में आती तब
तक कुछ लोगों को बहुत देर हो जाती है, कुछ लोग सही समय पे समझ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हम सिर्फ एक जरिया होते हैं हर एक चीज़ का ऊपर वाले के लिए, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ में अच्छे काम का जरिया ऊपर वाले को बनाना है। कोई गलत काम यदि हम कर रहे हैं और हमारे दिमाग ने अलर्ट कर दिया तो वहीं पर रुक जाना है। तो उससे एक चीज़ ये होगी, आपको ज़िंदगी में डर नहीं रहेगा, हार का भी नहीं और जीत का भी नहीं। सारा आसानी से सब काम अपने आप आपके होते चले जाएंगे। और एक सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपके फिर जो भी कर्म बनेंगे वो पूजा भाव में सम्मिलित होते चलेंगे। फिर आपको भगवान को पुष्प बेलपाती चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अच्छे कर्म ही आपकी भक्ति बनकर भगवान के चरणों में समर्पित होते चले जाएंगे और आपकी लाइफ एक दिन एफर्टलेसली आसानी से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।